प्रश्न करते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, पंडाल में पहुंचना चाहिए, 2 कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में जरूर जाना चाहिए। आखिर से मिलता क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मिलता क्या है? तो यहां बैठने की कथा कर रही है। कारकोट शिव जी के सामने बैठा था तो कारकोट पर शंकर की कृपा हुई। देवव्रत बेलपत्री के नीचे बैठा था, देवव्रत पर भगवान की कृपा हुई। जो शिव महापुराण के सम्मुख में साक्षी में बैठता है, शंकर उस पर कृपा करता ही है, ये निश्चित है, खाली नहीं छोड़ता है। मेरा शिव दयालु है, मेरा शिव कृपालु है, वो करुणा करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कृपा करने वाला, उदार। इसने नहीं मांगा देवव्रत ने कुछ भी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा है, कुछ नहीं मांग रहा। आपसे भी निवेदन है, जब जिंदगी में कहीं उलझन नजर आने लगे, कष्ट दिखने लगे, बहुत तकलीफ आने लगे, लगने लगे कि अब जिंदगी बेकार सी हो गई, हर तरह से हार जाओ, 2 क्षण के लिए शंकर भगवान के शिवलिंग की साक्षी में जाकर बैठ जाओ, या फिर किसी शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ, या शंकर भगवान की उस आनंद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 क्षण जाकर बैठ जाइए। आपकी जिंदगी अपने आप धीरे धीरे संवरना चालू हो जाए। बैठो उसकी शरणागति। कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, वो बैठने का स्थान भी देखा जाता है। दूध अगर बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? फ्रिज के अंदर। फल बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। फ्रिज के अंदर। सब्जी बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रख दोगे तो वो सड़ेगा नहीं। उसी तरह आप शिव महापुराण के फ्रिज में आकर बैठ जाओगे तो सड़ोगे नहीं, ये निश्चित है। सड़ना नहीं है, आप सड़ने वाले। बैठो, लगा देवव्रत बैठा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठा है देवव्रत। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव का कैलाश हिलने लगा। भोजन छोड़ दिया, श्वास एक नासिका के छिद्र से श्वास ले रहा है, उसी से छोड़ रहा है। ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना उसका कोई भाव प्रकट हो रहा है। केवल अगर वो कर रहा है to केवल कीर्तन, केवल मंत्र जाप, केवल नाम जाप कर रहा है, केवल नाम जाप और कुछ नहीं। जब कैलाश धाम हिला, सबसे आखिरी में हिलता है कैलाश। आज 8 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार की शिव महापुराण कथा। अगर कोई तप करता है ना, साधना करता है ना, भजन करता है ना, कीर्तन करता है ना, आप लोग भी अगर भगवान का भजन करोगे ना, सबसे पहले इंद्र को तकलीफ होने लगती है। सबसे पहले कहीं इसको कोई ऐसा वर ना मिल जाए, कहीं इसको कोई ऐसा आशीर्वाद न मिल जाए कि इसकी जिंदगी सवर जाए। ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, बड़ा सोचना पड़ता है इंद्र को। सबसे पहले इंद्र लोक हिलता है, देवलोक हिलता है। कैलाश धाम तो सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का। जब सब तरफ से देवताओं हिल गए, तब आखिरी में कैलाश धाम हिला। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव की प्रार्थना करी, हे नाथ, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, मेरे विश्वनाथ शंभु, विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे भोलेनाथ, आप नेत्र तो खोलो मेरे शंभु, नयन तो खोलिए।
नेत्र तो खोलिए। शंभो, हे शिव स्वामी करुणा सागर, नेत्र खोलिए ना, नेत्र खोलिए। भगवान नेत्र खोले। पार्वती, बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सींचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटि बार गिनाया, 33 कोटि। कितना सुंदर लिखा है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो लिंग पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, नर्मदा पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन मिलता है। विष्णु यज्ञ होता है, शिव यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, लक्ष्मी यज्ञ होता है, श्री राम नाम यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, वसुदेव यज्ञ होता है, कृष्ण यज्ञ होता है, मानस यज्ञ होता है, धेनु यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ होता है, सर्वोत्तम यज्ञ होता है, सर्वतोमुखी यज्ञ होता है। कितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, ढेर यज्ञ होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो विश्व में जितने यज्ञ होते हैं वो सारे यज्ञ का पुण्य एक लोटा जल से प्राप्त हो जाता है। विश्व में जितने यज्ञ होते हैं उसका एक लोटा जल से उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप जरा विचार करिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जल चढ़ाते हैं? अब आपको रखिए याद, अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, रुद्र यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्र यज्ञ, जितने यज्ञ होते हैं भारत की भूमि पर, राम यज्ञ, कृष्ण यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, जितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने ब्राह्मण जन गुरुजन करवाते हैं, आपका एक लोटा जल जब आप शिव जी को समर्पित करते हो तो इतने यज्ञ आप प्रतिदिन के कर लेते हो, आपके खाते में वो यज्ञ का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव मंदिर तक जाना, शिव की चौखट पर जाना। शंकर भगवान का द्वारपाल, भगवान देवाधिदेव महादेव का द्वारपाल मणिभद्र, मेरे भोलेनाथ जी का द्वारपाल मणिभद्र का काम क्या है? मणिभद्र का काम क्या है? अवंती का नरेश, उज्जैन का राजा स्वयं जब संकट की घड़ी में गिर गया तब उसने कुछ नहीं करा, केवल दरवाजे की चौखट पर जाता था और उस चौखट का स्पर्श मात्र करता था और लौट कर जाता था। केवल स्पर्श, केवल छूना, और छुआ हो रहा है। क्या है ऐसा? हम फिर कहेंगे आप लोगों से, आप वैसे तो कंजरी वाले किस्मत वाले हैं, आज से इनका नाम कंजरी वाले नहीं किस्मत वाले कहना चाहिए। महाराज किस्मत वाले हो। पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने गांव में, अपने नगर में करवाने के लिए ललायत है। महाराज जी आपका आशीर्वाद है, पूरा विश्व केवल इस शिव पुराण को अपने गांव, अपने नगर में कराने के लिए। पर 2019 में इस कथा को कोरोना काल के अंतर्गत बुक किया गया था कि ये कथा 2023 में इस तारीख में होगी। अब 19
20, 21, 22, 4 साल के बाद में ये कथा का क्रम बाबा ने यहां पर लगाया। ये शिव की कृपा। बीच में कोई तारीख खाली नहीं थी, इसलिए वो तारीख ये मिली थी, ये प्राप्त हुई थी 3-4 साल पहले। ये कहीं शिव कृपा से प्राप्त हुआ। और अभी भी उत्तर प्रदेश में हमारी कोई कथा नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में ये संतों ने, जैसे आदरणीय गुरु जी ने परम पूज्य महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी यहाँ सीताराम सरकार की यहाँ खींच लाए, ऐसे ही वहां संतों ने 2 दिन के लिए फिर खींच लिया। ये नहीं है उत्तर प्रदेश में कथा, पर संत खींच कर लिया। ये संतों के लिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहेंगे, प्रयागराज के मेले में 2 दिन आप लोग आनंद लो। 2 दिन जो मिल रहा है, मिला है आपको त्रिवेणी शिव चर्चा, उसका 2 दिन आनंद है। वहां आसपास के रहने वाले सब 2 दिन आओ खाक चौक में सतुआ बाबा की सेवा आश्रम ले काम, शाम को 4 से 7 करो त्रिवेणी पर चर्चा। मिला है। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये हिल गया देवलोक, सिंहासन हिल गया देवाधिदेव महादेव का। इतनी जल्दी नहीं हिलता मेरे महादेव का सिंहासन। भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, आप कृपा करो, आप करुणा करिए, आप करो कृपा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, हुआ क्या ये बताओ। बस वो तप कर रहा है, आसन हिल रहा है। आप जाइए, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती, सरस्वती बीणा बजाती, 33 कोटि देवता जहां विराजमान होते हैं, ये शिव तत्व कोई साधारण है। सारे यज्ञों का पुण्य एक साथ मिल जाता है देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये शिव है, ये शंकर है। चलिए, कहा शिव जी ने पार्वती से कहा, जाओ पार्वती, नंदी भृंगी श्रृंगी सबके साथ जाओ, देवव्रत के पास में जाकर कहिए, तुम्हारी बेटी का उद्धार केवल एक ही चीज से हो सकता है। उसने पाप बहुत करा है, दूसरे के धन को खाया, दूसरे के सुहाग को उसने अपना बनाया, ये उसने दोष करा है। उसका निदान केवल एक है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। कितने महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। सुनो पार्वती, 12 महीने की शिवरात्रि पर जब भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आए, शिवालय में पूजन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, उन शिवजी को जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव शिवालय में जब पड़ेगा, वहां पानी गिरा हुआ होता है जहां कीचड़ हो जाता है। बोलो, गर्भगृह में गीला होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। गर्भगृह में गीला होता है, तो जहां गीला होगा, जब ये मंदिर में जाएगा, इसके पांव के निशान बन जाएंगे। फिर बाहर जाएगा, आएगा कोई, फिर पांव के निशान बन जाएंगे। सुनो पार्वती, ध्यान लगाकर सुनना आप सब, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कंजरी में सुन रहे हो। शिव मंदिर में जब ये भक्त जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। भक्त जब मंदिर के अंदर पहुंचता है, उसकी हाजरी मणिभद्र भरता है। अंदर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ जब कोई धोएगा और धोने के बाद वो पानी बाहर जाएगा, देवव्रत से कह देना उस पानी को वो अपनी कन्या पर छीट दे। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। जब माघ शिवरात्रि पड़ेगी, उस महाशिवरात्रि का जल का, कीचड़ का पानी उस कुतिया के ऊपर, उस स्वान पर जाएगा, उसकी गति सुधर जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब जरा विचार करिएगा जरा, अब समझने वाली बात है महाराज, कि शिवजी पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से जो पुण्य है, उससे अधिक
पुण्य तो शंकर जी के मंदिर में पौछा झाड़ू लगाने से है। पौछा झाड़ू लगाने से वो जो कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ का केवल धोने पर अगर छींटा भी लग गया इस शरीर को, उसको धोने पर इस शरीर पर थोड़ा सा भी भाग लग गया तो समझिएगा कि जिंदगी संवर गई हमारी, हमारा जीवन सार्थक जीवन। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। शिवरात्रि का समय होता है। शिवरात्रि के समय होता है। फुलेरा धूज भी बीच में आती है। क्यों इतनी महत्व तक सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष की होती है? केवल जितने भक्त आते हैं उस रुद्राक्ष उत्सव में भगवान शंकर का जो गुणगान करते हैं और उस गुणगान के साथ में जो शिव पर जल समर्पित होता है, वो जल का जो महत्व बढ़ जाता है, उसका जो आनंद सुख बढ़ जाता है। आप सब भी आइए उस रुद्राक्ष उत्सव में 16 से 22 फरवरी तक पधारो। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता, उसका आनंद प्राप्त करिए। उस रुद्राक्ष की महत्वता को जानिए। क्या है उसमें? शिव के मंदिर में जो कीचड़ मच गया, शिव के मंदिर में कल हमने देखा था, यहां से हम जब जा रहे थे तो कोई भाई लोग पानी की बोतल उन सबको जाने वाले पथिकों को दे रहे थे। आज के कोई किसी को प्रसाद दे रहा था, कोई किसी के लिए कुछ दे रहा था। देखकर प्रसन्नता हुई। क्यों? तुम्हारा धन किसी काम का नहीं। अगर शंकर के भक्त कहीं निकल कर जा रहे हैं और उनको अगर आपने पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, तो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। माघ का महीना, माघ का महीना और शिव महापुराण की कथा, और मौका मिला ये दोनों हाथों से लुटाने के लिए। हम जजमान से ज्यादा धन्यवाद तो जिग्नेश भाई के परिवार को देना चाहेंगे कि कितनी कृपा हुई है। ये गुरु की कृपा हुई, तब जाकर ये ठाकुर जी आपके घर में 7 दिन भोलेनाथ जी विराजमान हुए। परमार जी, बड़ी कृपा ये जिग्नेश भाई पर हुई है। हम कहें ना जाने इनके पिताजी या इनके दादाजी, कोई ना कोई शंकर का भगत होगा, ये पक्का कहता हूं, ये पक्का मेरा विश्वास है कि इनके परिवार में कोई ना कोई, इनके पिताजी अगर शिव के भक्त होंगे या इनका दादाजी शिव का भक्त, कोई ना कोई शंकर का भक्त होगा, तब ये शिव पुराण वहां पहुंची है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से। कहा शिव तत्व की ओर चलो, शंकर का, शंकर का। देवव्रत की कन्या 12 महीने शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती। पंडित जी जब झाड़ू लगाते, धोते, उस धोने की धोबन का पानी बाहर जाता और वो कुतिया उसमें लोट लगा लेती। बस निकलता गया समय, महाशिवरात्रि आ गई और उस महाशिवरात्रि के दिन उस पर जो जल का छींटा पड़ा, सुंदर स्त्री बनकर हर हर महादेव कहकर भगवान शिव के धाम चली गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा, ये शिव का मुद्दा, ये शंकर का। एक पत्र है, मैं माधुरी अविनाश सोनवड़े, मेरे पति अविनाश अशोक सोनवड़े, मैं बड़ोड़िया। आप लोग जरा पढ़ लो, इसके बाद हमको सुना दो कहाँ की हैं, ठीक है। मैं बड़ोड़िया बाजवा है कि बावा है, बाजवा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कथा का क्या वर्णन करूँ बाबा। मेरी शादी को 10 साल होने के बाद भी हमें कोई संतान का प्राप्ति नहीं थी। हमने तरह तरह की दवाइयाँ भी खाई, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने
आपकी कथा के बारे में मेरी माँ ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। फिर 2022 में बड़ोदरा में आपकी कथा हुई। 7 दिन कथा में रहना, पंडाल में बैठना और उस पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने गर्भ से लगा लेना। अब इस मिट्टी में क्या होगा? क्या पहले ये कथा पंडाल की मिट्टी मिट्टी नहीं थी क्या? मिट्टी थी, पर इतने शुभ भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, इतने सारे शुभ भक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे शुभ बोलो भक्त गुरु बैठकर गोविंद जब की पंचाक्षर मंत्र नमः जय शिवाय हो। कहते हैं, इतने सारे लाखों शुभ भक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वहां की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है और वो फल देती है। कनक कुंडला को रत्न भद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है और वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो कहा, बड़ोदरा की कथा 2022 में सुनी, पंडाल में रहती, पंडाल में सोती और पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो माधुरी अविनाश सोनवड़े, पति अविनाश अशोक सोनवड़े, कहीं बैठे हो, आ जाइए, अपने बच्चों को ले आओ। सोनवड़े, मैं बड़ोदरा से आई हूँ। मैं पशुपतिनाथ का व्रत भी करी। उस मिट्टी की प्रबलता बताना चाहती हूँ कि क्यों शिव महापुराण के कथा के पंडाल में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मिट्टी भी हमारे शरीर पर धूल भी चढ़ जाए तो हमारा जीवन संवर जाता है। बाबा की कृपा से मेरे घर में 24/2/2024 को शंकर जी की कृपा से, जैसे आप कहते हो ना गुरुजी, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, मेरे बाबा की कृपा से एक नहीं, बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। दोनों का फोटो लगा रही हूं, दोनों का फोटो लगा। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा निर्माल्य शरीर को छू गया। शरीर कितना लोग सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं शंकर जी की निंदा करने में, शिव पुराण की निंदा करने में। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का बेलपत्र मत खाओ, शंकर जी का ऐसा मत करो, शंकर जी का वैसा ना करो। दिन भर लोग अपनी अपनी राय देने में लगे रहते हैं। राय चंद ढेर सारे बैठे हैं, दिन भर यही काम है, दिन भर। उनको कौन समझाए कि शिव महापुराण की कथा को जरा दिल से पढ़िएगा। रत्न भद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माल्य पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है। मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना में लग जाती है। कौन समझे? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल में, शिव के सिवा कहीं दिल में
वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप करो शंकर की आराधना, आप जितना बन सकता है शिव की आराधना करिए। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भाव बढ़ाने के लिए कथा में जरूर जाओ। शंकर के प्रति अपने सूरत भीतर गुजरात भाव की प्रकट पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का भीड़ 5वां बढ़ा के दिवस। करोगे क्या? भाव बढ़ाइए। कौन सा भाव बढ़ाना है? कथा में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, कथा का स्मरण करूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी। कथा सुनने के लिए बैठूंगी तो मेरा दिल मेरे बाबा से जुड़ेगा और जो मांगूंगी मेरा बाबा वो मुझे दे देगा। जो कुछ एक पत्नी को जब अपने पति से कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वो एकदम नहीं बोलती है, दिन की तलाश करती है, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। शिव जी के पास जाते रहो, शंकर जी से अपने मन के भाव कहते रहो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन मेरे भोले बाबा का मूड अच्छा होगा उस दिन तेरे एक लोटे जल का पूरा फल वो तुझे प्रदान कर देगा। मन अच्छा। कल हम कह रहे थे आशीष को कि आशीष ये सूरत की कथा तो 22 तारीख को पूर्ण हो जाएगी और साकरी की कथा 24 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी 30 तारीख तक। पर ना जाने साकरी वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य करा है आशीष कि माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम। हमने कहा ना जाने साकरी में जो कथा है 24 तारीख से 30 तारीख तक, भगवान जाने कौन सा भाग्य लिखकर लेकर आए हैं जहां पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक साकरी महाराष्ट्र में धुलिया जिले के अंतर्गत होने जा रही है। उसमें 3 संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर कर रख दी है। मेरे शिव, ये संजोग है। पति से कुछ चाहिए, उसके मूड को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, बेटा भी कहता मम्मी आप पापा से कहकर मुझे दिलवा दो ना। अभी नहीं बोलूंगी, जरा मेरे को उनका मूड देख लेने दे, थोड़ा मूड अच्छा होगा तो मैं बोल दूंगी और वो तुझे दे देंगे, तो चिंता मत कर। मम्मी प्लीज मुझे मोबाइल दिलाओ ना। मैंने बोला ना तेरे को, पहले पापा का मूड देखने दे। बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाते आप उसकी सेवा करते रहो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो,
तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा काशी जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम अपने अपने माता पिता की जय हो। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। आपके जीवन में शिव तत्व हो। शिव तत्व शिव महापुराण का पंडाल नहीं, कल्प वृक्ष। बैठो, हमने कल भी कथा में कहा था 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहती है। आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है। 2.5 घंटा इतने दिल से कथा सुनो और जब आरती हो तब अपना स्थान छोड़ो। तब तक बाबा की भक्ति में रमे रहो कि मेरा बाबा मेरे सामने है और मुझे शिव तत्व प्राप्त करना है। मेरा बाबा शिव तत्व है। शिव तत्व आरती हो तब अपना स्थान छोड़कर वहां भूमि को नमन कर कर मस्तक पर चढ़ाकर फिर बाबा को धाम। शंभो 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 शिव 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 शंभो। बारह वर्ष के बाद हुई हैं बच्चे 2। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। तुम उज्जैनी में रहिए वहाँ महाकाल को भजिए। तुम उज्जैनी में रहियो वहाँ महाकाल को भजियो। हे विछरी छिपरा जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री छिपरा जीनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री काशी जीरो धाम
हमने प्रमाण करो। आप जहां रहें जिस भाव में शिव तत्व को भजते, शिव तत्व को। हमने कथा में कहा आपको कि एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का, एक ओढ़ने का लेकर चला करो, क्योंकि यजमान परिवार भी कितनी व्यवस्था करेगा। इन तीनों पंडालों को 1 2 3 को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर का तो ये पंडाली पंडाल है। और उसके बाद जितने लोग बाहर बोलो भैरव बाबा की जय हो। आधा किलोमीटर का वो, और बाकी के जो अलग से बैठे हैं इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे में बिठा दो। एक जैसे शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबा तक अगर एक लाइन में बिठाया जाए, एक ही डूम की लाइन में सारे डूम लगा दिया जाए, पंडाल लगा दिया जाए, एक लाइन लगा दी जाए तो 3.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में शिव भक्त इस कथा को सुन रहा है। और शनिवार तक तो चल गया, रविवार को क्या होगा तेरा कालिया। और रविवार तक का भी ठीक है, पर जो कथा की शिवरात्रि पड़ेगी 6ठे दिन और 7वें दिन का जो विराम है, लोग झोली पसार पसार कर आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तो भस्म रमा के रहते हैं तो भी इतने सुंदर हैं। अगर मान लो एक आध बार भस्म हटा के सूरत में आ गए तो जितने भी हो ना तुम सब चक्कर खा जाओ। वो तो भस्म रमाता है तो इतना सुंदर है। वो कहते हैं ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर था। शरणानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मन में अगर भाव उत्पन्न हो जाए, शिव तत्व कराए, कनक कुंडला का विवाह रत्न भद्र के साथ हो गया। रत्न भद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्न भद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा तुझे रत्नभद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्नभद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्नभद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी। खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनिए सबने। भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई? भगवान कहते हैं, जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी, उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया था।
और दूध पिलाते समय जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींच कर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा। गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापिस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा हूँगा तो बाद में आते समय गाय के चलने से वो रज उड़ेगी। उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको, उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो मिट्टी उठाकर खुद खा गए। अपने चरण की रज को भगवान स्वयं पाले थे, अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। अब जब आप सब भी यहां से उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते गणेश भगवान की जय हो। पास में बैठी थी, जाते जाते पूरे माहौल, जितने ग्राउंड में इतनी धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी। जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज चढ़ गई और उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी उद्धार। उसका भी उद्धार। कनक कुंडला, इतने अच्छे अच्छे देव हैं, इतने सारे देवता हैं, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्नभद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया? कनक कुंडला कहती है मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो भगवान शंकर की आराधना करने वाला है। उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया। मेरा बेटियों से निवेदन है, आप विवाह करो, मना नहीं है, पर विवाह करते समय इतना जरूर देखना कि जिसके साथ विवाह कर रहे हो वो हमारे सनातन धर्म को मानता है कि नहीं मानता। वो हमारे भगवान का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमारे देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमें भगवान से दूर तो नहीं कर रहा। अपने देव का अपमान तो नहीं कर रहा। शिव तत्व कह रहा है। कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल, पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तुमरुका जी का नाम लेकर 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी, नहीं हुआ, तो व्यक्ति सोचता है भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा। एक पत्र है, देखिए, हूँ जसीबेन, जीना भाई, रबारी, आहवा जिला डांग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब तुम लोग पढ़ के सुना दो अगर हम गड़बड़ पढ़े हों तो। हूँ, जम के बोलो, जसीबेन, जीना भाई, रबारी, आहवा जिला डांग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो जसी बहन, कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं। ये जिला डांग कहाँ आता है? सूरत के पास ही है क्या? अच्छा अच्छा। कहीं बैठी हो जैसी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा रोहित जीना भाई रबारी 4 साल से सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन निकल नहीं रहा था। मेरे पड़ोसन में एक बेटी ने मुझे कहा कि काकी आप शिव मंदिर जाया करो, महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाओ। मैंने मेरे पड़ोसी की बेटी पर विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू किया। शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं। मैंने बेटे से भी बाबा को जल चढ़ाने को कहा और उसने भी अपनी मेहनत को 4 गुना करा। जैसा आप बोलते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बेटे ने मेहनत को 4 गुना बढ़ाया। 7 अक्टूबर 2024 को शहद लगाकर बोलो बेलपत्र विष्णु चढ़ाकर भगवान परीक्षा देने गया। की जय बाबा हो। 25 दिसंबर 2024 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी वन विभाग में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने। जिसकी नौकरी लगी उसका फोटो भी उन्होंने लगाया। एक लाइन अच्छी लिखी है, उस लाइन को पहले आप गुनगुनाओ फिर हम गुनगुनाएंगे। हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव तत्व का विश्वास। शिव पर करा गया भरोसा। शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाए। शिव भक्ति खाली नहीं जाए। कनक कुंडला के घर में संतान का सुख नहीं। रत्न भद्र यक्ष ने विचार करा, मैं करूं तो करूं क्या, मेरे घर में औलाद नहीं। और आप सबसे कहेंगे सारी दुनिया की ठोकर खाया, उसके बाद आखिरी में शंकर के पास पहुंच जाओ, फिर कहीं मत जाना, आखिरी में शिव के पास चलो। वैसे भी शंकर के पास लोग जाते ही आखिरी में। शमशान कब जाते हैं? आखिरी में। कौन है जो जीते जी शमशान घूमने जाता है? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी 25वीं शादी की सालगिरह शमशान में मनाते हो? कोई मनाते हो? कोई नहीं मनाता। 50वीं क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली, कौन है जो शमशान में मनाता है? कोई नहीं। कोई शमशान में नहीं मनाता। पर तुम चाहे सिल्वर मनाओ चाहे गोल्डन मनाओ, आखिरी में तो जाना उसी के दरवाजे पर है। तुम नहीं भी जाओगे तो लोग बांध कर लेकर जाएंगे और छोड़ कर आ जाएंगे। मनाओ, तुम्हारी मर्जी हो जितना मनाओ, और बड़े एंजॉय के साथ।
शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी विचार करा करो कि एकांत में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। कार्तिकेय भगवान दरवाजे की की चौखट की जय झाड़ू पोछा हो। लगाते रहो, उसके मंदिर में जाते रहो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव पुराण कह रही है। रत्न भद्रा ने अपनी पत्नी कनक कुंडला से पूछा, अपने घर में औलाद नहीं है, क्या करा जाए। कनक कुंडला, हिम्मत नहीं आ रही है। कनक कुंडला के मन में विश्वास है कि मैं शंकर की आराधना करती हूँ, शंकर अगर मेरा विवाह आपके साथ करा सकते हैं तो अच्छा कुछ करेंगे, वो बेकार नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव की आराधना में आए हो, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, तो बाबा भोलेनाथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर कभी बुरा नहीं करेंगे। शिव भक्ति का फल मिलेगा जरूर। लोग कहते हैं, एक आरती में एक प्रसंग आता है, तन मन धन सब कुछ तेरा। जम के बोलो जरा, वापिस बोलो। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तन भी तुम रखो, धन भी तुम रखो, शंकर को तो केवल तुम्हारा दिल दे दो, मन दे दो, शंकर उतन में रीझ जाएगा। रखो अपने पास केवल अपना मन। कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, जहां बैठे हो, घर में बैठे हो, चाहे दुकान पर बैठे हो, व्यापार में बैठे हो, फैक्ट्री में बैठे हो, तुम कहीं पर भी बैठे हो, अपना दिल जिस समय पर दुकान में बैठो, 1 मिनट के लिए समय निकाल कर याद कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप। कनक कुंडला ने अपने पति रत्न भद्र से कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर की आराधना करो। दोनों की दोनों गंधमान पर्वत पर चले गए और गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों ने तपस्या करना प्रारंभ करी। तपस्या करते 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 समय निकल गया। तब माता पार्वती जी शंकर जी से बोली, प्रभु बहुत दिनों से ये तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं, प्रभु अपना फर्ज है कि कोई अपना भजन करता है, पुकारता है, तो अपने को जाकर देना चाहिए, अपने को देना चाहिए। चलिए आप। आप वो पुकार रहे हैं, आप चलकर दो। जब आप रावण को सोने की लंका दे सकते हो, भस्मासुर को कंकण दे सकते हो, दोनों हाथों से विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत। बोलो शिव पार्वती की जय हो। भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर,
बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा मत वाले रथ वाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले